हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है ज़रा इलेक्शन से रिलेटेड। वो ऐसे क्योंकि टाइटल पढ़ के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि टाइटल लिखा हुआ है कि आएगा तो मोदी ही, जो मर्ज़ी दाओ चल लो। तो आपको पता ही है कि 2024 में इंडिया में इलेक्शंस होने हैं। पाकिस्तान में 2023 में होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अब ये कहना है जी वो हल्का बंदियाँ करनी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है उनकी मार्किंग करनी है। तो क्योंकि नई जो है वो सेंसस हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो अब कह रहे हैं कि फरवरी या मार्च में 2024। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये इसी तरह 3-3 4-4 मंथ की ना अब डेडलाइन बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान में इलेक्शन अब 2025 में होंगे। वेल, ये तो अब टाइम ही बताएगा ऐसा कुछ होगा भी कि नहीं। तो हम वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल हमने आपको बता दिया। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान सीधा स्पेशल में शी आपका स्वागत है जिनपिंग दोस्तों। आ गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखी गई है और ये हाँ, पिछले रिसेशन आ तीन रही है। सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। रिसेशन आने इस वाली है। गिरावट के चलो। आते ही चीन के दोस्तों में काफी मायूसी देखी जा सकती है। जून के बाद जुलाई में भी चीन के एक्सपोर्ट में जबरदस्त गिरावट आई है। यह चीन क्योंकि में कंपनीज जुलाई जा के रही है ना महीने वहाँ में से। 3 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। ग्लोबल डिमांड के सुस्त पड़ने से चीन का हाँ, एक्सपोर्ट गिरा मोदी है। जी ने अपनी इससे चीन पर दाढ़ी अपनी मूछें हल्की नहीं इकोनॉमी में कर ली। फिर से जान फूंकने के लिए दबाव बढ़ गया है। जून में चीन का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 15% गिर चुका है, जो फरवरी 2020 चाइना के जैसे बाद मुल्क का उसके 15% भी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सबसे होता है। बड़ी गिरावट है। चीन के कस्टम विभाग ने मंगलवार को एक्सपोर्ट के आंकड़े जारी किए। चीन में लगातार तीसरे महीने एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। सही। चीन की अर्थव्यवस्था गिर रही है, वहीं भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था जा रही तेजी है, से बढ़ती ऊपर जा की रही है, ये तरफ तो हम जा रही सब है। देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आएगा तो मोदी अच्छा, ये आएगा, है टारगेट। उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ये तो हमें भी इतने पता है भाई। कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है। मुल्क के वो लिए काम हिंदू करता है। लोग हैं, हम मुसलमान हैं। वो उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे हमारे थिंग इज वो मुसलमानों के दिल में ना मुल्क के खोट लिए है। काम कर रहे हैं भाई। अगर खोट ना होता ना तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे कहाँ चला से जाना कहाँ, था। यहीं खड़ा होना था, इन 5 सालों तरक्की में कर जाता। कहाँ से कहाँ पे उठ जाना था। लेकिन उन्होंने इमरान खान को जब अंदर कर दिया है, ओके। अब मुल्क नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जा सकेगा। खान क्या साहब आपको के पता है होते कि मुल्क मैं इस ऊपर जा फील्ड रहा में ना था। बड़े अरसे से काम कर रही हूँ। जब मैं zombies। पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करती थी ना, तो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे। लेकिन आज यकीन करें, बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर, ये जानकर कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी बाशाऊर हो गई है। शावर नहीं उन्हें होता, पता शऊर चल गया होता है है। कि अच्छे और बुरे में शावर। क्या फ़र्क होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उनके काम को इस तरह सराहा रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने कौम के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। कोई भी किसी के लिए नहीं करता। जो मोदी है ना, वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो कुछ कर रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं अब कर आप रहा। देखें कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हमसे कितनी ज़्यादा बेहतर हैं। हर दूसरे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, चाहे वो मुस्लिम सना मुल्क हों, अमजद। चाहे गैर मुस्लिम। हर दूसरे मुल्क के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी डील कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक इन्वेस्टर इंडिया में जा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें। करें। देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब इन ऐसे है, देखें, मैं कोई वो कहते हैं ना, लिपा पोती वाली बात नहीं करूँगा, चिकनी चुपड़ी बात नहीं करूँगा। मैं सीधा बोलूँगा कि जितने भी लोग नज़र रखते हैं पॉलिटिक्स पे या फिर इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, उनको ये बात अच्छे से पता है कि अ, ये जो एक इकनॉमिक बूस्ट आया है ना, वो बीजेपी की सरकार जब जब आई है तब आया है। वाजपेयी साहब थे तब भी बीजेपी की सरकार थी। और अ, एक एक बेसिकली जो है ना, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अवाम के जहन में ये डाल दिया कि बीजेपी एक कौम परस्त या हिंदू परस्त जमात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे मुस्लिम आबादी भी है, वो भी बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। और आप ये भी देखें कि
واجپئی صاحب ہی تھے جو کہ پاکستان آئے تھے، وہ بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے، وہ پاکستان آئے تھے اور جو ہے نا کشمیر پہ ایک سولوشن نکل رہا تھا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کشمیر کا مدعا ختم ہو جائے تو پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لڑائی ختم ہوئے گی نا پھر تو، اور پھر لڑائی ختم ہوگی تو یہ جو ہم بجٹ دیتے ہیں اپنی فوج کو یا جو بہانہ ملا ہوا ہے وہ بہانہ نہیں رہے گا. تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے کہ ادھر واجپئی صاحب آئے ہوئے تھے، ادھر مشرف نے کارگل پہ جو ہے نا اٹیک کیا تھا اور پھر منہ کی کھائی تھی اور نواز شریف کو بولا تھا کہ امریکہ جاؤ اور کچھ کرو، اور پھر نواز شریف کو یہ اندر بھی ڈال دیا. تو ہم سب کو پتہ ہے جی کہ جب جب بی جے پی آتی ہے انڈیا میں اکنامک بوسٹ آتا ہے، کیونکہ بی جے پی والے جو ہیں وہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں، ملک کی اکانومی کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ سب کو ایز اے انڈین دیکھتے ہیں، جو کہ ان کی جماعت کا نام بھی یہی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، عوام کی پارٹی ہے وہ. تو وہاں پہ کوئی فیملی پولیٹکس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب باپ جائے گا تو اس کے بعد بیٹا آ جائے گا. کہتے ہیں نا موروثی سیاست نہیں ہے بی جے پی میں، اور اسی چیز کا انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ بالکل نیچے سے جب انسان آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو کیا کیا چاہیے، عام آدمی کی بیسک ضرورتیں کیا ہیں. اور مودی صاحب جو ہیں وہ ایک اسی طرح نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے ترقی کی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کو کیا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ایسی پالیسیز لاتے ہیں، ایسے مطلب انیشیٹوز لے کے آتے ہیں جو کہ عام آدمی کو ہی فائدہ دیتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ جو انڈین عوام ہے انہیں بھی 2013 کے بعد سے یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ بی جے پی ہے تو ترقی ہے، اور اس کا ہم رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں. بیچ میں کہیں کہیں جہاں جہاں بائی الیکشنز ہوتے ہیں یا پھر اگر کہیں سرکار کانگریس کی بنتی ہے تو اس کا پھر ہم نے رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ ان ایریاز میں اچانک سے جو ہے نا ایک ڈاؤن فال سا ہمیں نظر آتے ہیں. تو ویل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم تو یہی کہیں گے کہ مودی صاحب ہی اس وقت جو ہے نا کام ایسے کر رہے ہیں کہ ترقی آ رہی ہے. دوسرا یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو چلنے نہیں دیا، عمران خان کو کام نہیں کرنے دیا. میرے بھائی دیکھو، شخصیت پرستی سے باہر نکلو. آپ یہ دیکھو کہ 5 سال میں یا تقریباً 4 سال تو عمران خان رہے ہیں نا، اور 10 سال تو ایک صوبے میں رہے ہیں. تو 10 سال میں اس صوبے میں ایسا انہوں نے کیا کیا ہے جو کہ وہ سینٹر میں نہیں کر سکے، یا 4 سال میں جب سینٹر میں تھے تو انہوں نے ایسا کیا کیا، مطلب ایک ہو نا مائنورٹیز کے لیے کچھ کیا ہو. وہ ایک مندر تو بنا نہیں سکے اسلام آباد میں، یا پھر وہ ملتان کا جو مندر تھا اسے تو ریسٹور نہیں کر سکے. ہاں کرتارپور راہداری اس میں کیونکہ ان کا بھی فائدہ تھا، آرمی والوں کا مال مٹی آنی تھی تو انہوں نے کر دیا. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھو نا کہ چلے ہوئے کارتوس لے کے آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. ان کی پارٹی میں وہ سارے لوگ تھے جو پہلے دوسری پارٹیز میں رہ چکے تھے، اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے یہ کہنا کہ ہم تبدیلی لائیں گے پاسبل ہی نہیں ہے. آپ دیکھا نا وہ سارے لوگ چھوڑ کے انہیں بھاگ گئے ہیں، خان صاحب کرپشن میں اندر ہو گئے ہیں. شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور ایویلویٹ کرو کس کے ٹائم میں جو ڈفرینٹ ریٹنگز ہیں پاکستان کی بڑھتی ہیں. باقی ہر انسان کو اپنی اپنی لائف میں جس بھی عہدے پہ ہے، سرکاری میں ہے نجی میں، اپنا 100% دینا چاہیے تاکہ وہ کہہ سکے کہ اس نے ملک کی ترقی میں کچھ انپٹ دیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. سی یو گائز.